आखिर मध्य प्रदेश के चुनावी गठजोड़ में कांग्रेस यादवों को दरकिनार नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी इसका लाभ लेना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी तैयारी कर ली थी। वो जानती थी कि कहीं उसको कुछ सीटें कांग्रेस तोहफे के रूप में देगी और वो उसके प्रत्याशी लड़ाएंगे और समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएंगी जिससे उसकी साख बन जाएगी। लेकिन हालात कुछ अब बदल गए हैं। बदले ये हुए हैं कि कांग्रेस के गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया और जो खासकर यादवी 29 सीटों का बेल्ट और इसके बाद चंबल का और ग्वालियर का बेल्ट वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और इस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी कैंडिडेट को खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है कि लड़ाई तो है, लेकिन अगर यादवी बेल्ट में वो पूरी तरह से फेल होंगे तो पूरी तरीके से ये फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी उस लाभ को भुना लेगी। यहाँ कांग्रेस थोड़ी गलती इसलिए कर रही है कि वो नहीं समझ पा रही है कि 12 से 14% का जो यादवों का वोट है वो उसके पास नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी और उनके बीच बिखर जाएगा तो सीधे बीजेपी इसका लाभ ले लेगी और कुछ ऐसे कैंडिडेट वो खड़ा भी करती है यादवों में कि वो वहाँ पर उसको लाभ दिला देते हैं। लेकिन अब यहाँ समझने के लिए दोनों को ज़रूरत है और दोनों को साफ रास्ता, सॉफ्ट टारगेट बनना पड़ेगा। सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनना पड़ेगा कि अगर इंडिया गठबंधन को आगे की कामयाबी के लिए अपना रास्ता तय करना है, लोकसभा के लिए तय करना है और तमाम सी चुनाव के लिए तय करना है, तो इस बात पर कि बीजेपी को हराना है तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को भी प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस कुछ सीटें दे दे जिससे उसको ये लगे कि हाँ उसकी साख बनी है और इस साख में वो अपना फ़ायदा ले सकती है। हाँ, बीएसपी के साथ भी अगर गठबंधन कांग्रेस करना चाहती है, अगर करती है तो बीएसपी के साथ भी उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन चूंकि गठबंधन की अभी जो गांठ है वो खुली नहीं कि वो बीएसपी भी अभी इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही कि मध्य प्रदेश में वो भी अकेला चलने की राह पर है और समाजवादी पार्टी सोच रही थी कि उसको लाभ मिल जाएगा कांग्रेस के साथ रहकर और कांग्रेस के गठबंधन में वो शामिल रहेगी। एक एमएलए पिछले चुनाव में उनका जीता हुआ था जिसने भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को ही समर्थन दिया था। लेकिन हालात हैं कि अपने वोटों का बंटवारा करके ये सोच रही है कांग्रेस कि अगर इस तरह